फील द डिवाइन लव। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी श्री कली हनुमानी। आगे के अध्याय में हम देखते हैं श्री चिरंजीवी श्री हनुमान जी, गुरुदेव जी और शिष्यों के बीच जो वार्तालाप हो रहे हैं, यहाँ पर आगे हम देखते हैं। नहीं, कालंदक श्री हनुमान जी बोले, पहली बात, एक आत्मा का अपना अतीत नहीं है, क्योंकि वह समय के बाहर है। जब आत्मा किरदार के साथ जुड़ जाती है तो किरदार का अतीत ही आत्मा का अतीत बन जाता है। दूसरी बात, स्मृतियाँ सदा एक किरदार के अतीत को सटीकता से नहीं दिखाती। यदि स्मृतियों को समझना है तो आप दृश्यों की श्रृंखला को मत देखिए, केवल एक दृश्य पर विचार कीजिए। किसी भी दृश्य में स्मृतियों ठीक उसी तरह उपस्थित है जैसे कि केला, सेब और दर्पण जैसी वस्तुएं उपस्थित है। स्मृतियाँ किसी अन्य दृश्य से उड़कर यहाँ नहीं आई है। और यहाँ जहाँ तक दृश्य की बात है, यह दृश्य यहाँ तब भी था जब आपकी आत्मा इसे जीने के लिए यहाँ पर नहीं थी। यह तब भी यही रहेगा जब आपकी आत्मा आगे के दृश्य को जीने लग जाएगी। इस दृश्य में उपस्थित स्मृतियाँ भी यहीं पर थी। आपकी आत्मा इन्हें कहीं से लेकर नहीं आई है, ना ही आपकी आत्मा इन्हें अगले दृश्य में लेकर जाएगी। अगले दृश्य में पहले से ही स्मृतियाँ उपस्थित है जो आपको इस दृश्य सहित अतीत के दृश्यों का प्रतिबिंब दिखाएंगी। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है, यह कठिन है, परंतु एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वस्तुएं एक दृश्य से दूसरे दृश्य में नहीं जाती, आप अर्थात आपकी आत्मा एक दृश्य से दूसरे दृश्य में जाती है। वस्तुओं की गति एक भ्रम है। जब आपकी आत्मा समय के तारों पर गति करती है तो वस्तुओं की गति का भ्रम पैदा होता है। स्मृतियाँ भी वस्तुएं हैं। आप जिसे जीवन कहते हैं वह गति के भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। जय श्री सीताराम। आपका किरदार एक दृश्य से दूसरे दृश्य में नहीं बढ़ रहा है, आपकी आत्मा समय के तारों पर आगे बढ़ रही है। कल्पना कीजिए कि किसी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल आपके किरदार का चित्र लिया। आपका पूरा जीवन उन्हीं लाखों चित्रों की एक श्रृंखला है। एक चित्र अपने से अगले अथवा पिछले चित्र से थोड़ा सा भिन्न है। यदि समय के बाहर से देखा जाए तो दिखाई देता है कि ब्रह्मांड ने पहले से ही आपके किरदार के अतीत, वर्तमान और भविष्य के चित्र ले रखे हैं। समय के तारों पर चलकर आपकी आत्मा उन चित्रों की श्रृंखला को देखती है तो उनमें गति होने का भ्रम होता है। आत्मा जागृत होने के पश्चात आप इस भ्रम के बारे में और भी अच्छे से जान जाएंगे। आप जानेंगे कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी गतिमान नहीं है, सब कुछ स्थिर है। आप ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मांड के एक बहुत छोटे से अंश को ही अनुभव कर सकता है। इंद्रियों की तो बात छोड़िए, मानव की कल्पना भी ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश तक ही जा पाती है। यदि आप किसी अन्य ग्रह पर जीवन की कल्पना भी करते हैं तो आप वहां पर रहने वाले जीवों में भी अपनी तरह ही आँख, कान आदि होने की कल्पना करते हैं। अन्य ग्रह की बात छोड़िए, आप अभी जहां पर बैठे हैं वहां पर भी इतनी सारी अदृश्य वस्तुएं हैं जिनको आपकी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती। जिस जगह को आपका तन घेरे हुए है उस जगह पर भी आपके तन के अलावा बहुत सारे पदार्थ हैं जो आप अनुभव नहीं कर सकते। आप जो पदार्थ अनुभव करते हैं उनको आप ठोस, द्रव तथा वायु की श्रेणियों में बांटते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपकी इन श्रेणियों के परे भी पदार्थ अस्तित्व में है। जैसे किसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं, वैसे ही यदि हम सभी पदार्थों को एक साथ जोड़कर देखें तो ब्रह्मांड में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ है। उसको हम न ठोस कह सकते, न द्रव, न वायु। फिर भी आपकी कल्पना में बंद करने के लिए हम उस पदार्थ को आकाश का द्रव कहते हैं। ब्रह्मांड आकाश के द्रव का एक गोला है जिसमें कोई गति नहीं है। जब एक आत्मा समय के तारों पर चलती है तो उसे इस द्रव में से एक विशेष प्रकार के ही पदार्थ अनुभव होते हैं और उन पदार्थों में गति होने का भ्रम होता है। अन्य वस्तुओं की तरह स्मृतियाँ भी एक दृश्य के भीतर होती।
वे गति नहीं करती। स्मृति एक विशेष तरह की वस्तु होती है। आप एक स्मृति की तुलना एक दर्पण के साथ कर सकते हैं। जब आप एक दर्पण में परिलक्षित छवि देखते हैं, आपको विचार आता है, अरे ये तो मैं हूँ। दृश्य में उपस्थित अन्य किरदार और वस्तुएं आपके इस विचार को मान्य करती है। जब कोई विचार मान्य हो जाए तो आप उसे सत्य कहते हैं। स्मृति भी एक दर्पण की तरह एक वस्तु है। स्मृति आपको कुछ दिखाती है और आप कहते हैं, अरे यह तो मेरा अतीत है। जब दृश्य में उपस्थित अन्य वस्तुएं इसे मान्य करती है तो आप इसे एक सच्ची स्मृति कहते हैं, अन्यथा यह एक झूठी स्मृति कहलाती है। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। मातंगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें एक विचित्र तरह के कपड़े पहने हुआ व्यक्ति एक गांव की गली से गुजरते हुए दिखाई दिया। वह स्वतंत्रता की लड़ाई का नारा लगा रहा था। पर क्यों? वह पहले से ही एक स्वतंत्र देश का नागरिक था। जिन आक्रांताओं में वह आज़ादी मांग रहा था, वे दशकों पहले उसके देश से भाग गए थे। वह रानी लक्ष्मीबाई जी नामक एक रानी की जय जयकार कर रहा था, जो 150 वर्ष पहले जीवित थी। दृश्य भंग हो गया। जैसे ही मातंगों ने अपनी आंखें खोली, श्री हनुमान जी का स्वर उनके कानों में पड़ा। यह उसकी एक मिथ्या स्मृति है कि वह उस रानी की सेना में सैनिक है। उसके गांव के जनों ने उसे मानसिक रूप से रुग्ण घोषित कर दिया है। मिथ्या स्मृति एक ऐसी वस्तु है जिसका दृश्य में उपस्थित अन्य वस्तुओं के साथ विरोधाभास है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वस्तुओं के बीच विरोधाभास और संघर्ष ठीक उसी तरह एक सामान्य बात है जैसे कि वस्तुओं के बीच तालमेल और सद्भाव। स्मृतियों की प्रकृति के बारे में इस लंबी व्याख्या के पश्चात हनुमानी कुछ देर के लिए थम गई और सभा में मौन छा गया। श्री हनुमान जी चाहते थे कि उनके शिष्य उन गहरे विषयों पर ध्यान करें जिनकी उन्होंने अभी अभी व्याख्या की थी। ध्यान के पश्चात सबसे पहले उर्मी बोली, देव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्मृतियों का विषय छेड़ने से पहले जिस विषय पर चर्चा चल रही थी उस पर वापस लौटना चाहूँगी। हम कर्म इच्छा के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। आपने बताया था कि आत्मा को किसी किरदार से जोड़ने के लिए जो जानकारी धारण करनी पड़ती है उसके दो पहलू होते हैं, कर्म और इच्छा। क्या मैं इस संबंध में एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ उर्मी, पूछो, श्री हनुमान जी ने आज्ञा दी। देव, आत्मा को किसी किरदार से जुड़ने के लिए कर्म धारण करने पड़ते हैं, यह तो समझ में आता है, परंतु आत्मा को इच्छाएं क्यों धारण करनी पड़ती है? कर्म अर्थात अतीत में जिए गए दृश्यों की जानकारी, इच्छा अर्थात उन दृश्यों की एक झलक की जानकारी जिनको जीने की इच्छा की गई परंतु जिए नहीं जा सके। कर्म अर्थात पूर्ण इच्छाएं, उनको धारण करने से किरदार के अतीत का पता चलता है, किंतु अधूरी इच्छाओं को धारण करने का अर्थ समझ नहीं आता। उर्मी ने पूछा, इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही मुझे दो उर्मी, श्री हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी दिव्य मुस्कान उर्मी को उनके बचपन में ले गई। जब वह 11 वर्ष की थी तब उसने किन्नर नामक एक मायावी प्राणी के बारे में सुना था जो आधा मानव और आधा घोड़ा था। किन्नर से मिलने की तीव्र इच्छा से वह जंगल के उन क्षेत्रों में जाया करती थी जहां जाना मातंग बच्चों के लिए निषिद्ध था। उसकी बचकानी गतिविधियों का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। वह एक चट्टान से गिर गई और मरते मरते बची। उस घटना के कारण उसे ऊंचाइयों और विशेष रूप से चट्टानों से डर लगने लगा। किन्नर से मिलने की उसकी इच्छा अधूरी रही, परंतु उस अधूरी इच्छा से मिला अनुभव उसके व्यवहार को अब तक प्रभावित कर रहा था। उर्मी ने स्वीकार किया, हाँ देव, अतीत की अधूरी इच्छाओं का मेरे वर्तमान पर प्रभाव पड़ता है। श्री हनुमान जी ने कहा। दृश्य। उनके शिष्यों ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने एक दृश्य देखा जिसमें एक युवक मिष्ठान की दुकान से मिष्ठान खरीद रहा था। यह दृश्य आपको इस व्यक्ति के बारे में क्या बताता है? केवल इतना ही, वह कोई ग्राहक है जो मिष्ठान खरीद रहा है। हनुवाणी गूंजी। अब मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ जिसको उसने जीने की इच्छा की किंतु जी ना सका। तो दोस्तों, हम यहीं पर ही इस अध्याय का हम आगे और भी जो अध्याय है बहुत ही खूबसूरत जो है श्री कली हनुवाणी अध्याय, जिसमें लिंग कुंजी अभी चल रहा है, आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, वास्तव में आज भी एक रीडिंग आई है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बाबा जी की असीम कृपा है। हम ऐसी यादों को संजो कर रखते हैं जो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने में
बाधाएं पहुंचाती है। हमें ऐसी यादों को संजोना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाए, क्योंकि हम सब के लाइफ में जब हम स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चाहे आप उसे कार्मिक स्थिति कहिए, चाहे आप उसे पास्ट लाइफ के कोई कर्मा कहिए, चाहे प्रोजेक्शन कहिए, चाहे ऐसे कोई व्यक्ति जो नार्सिसिस्ट जैसे हो, वो हर एक चीज़ आपने अनुभव किया होगा अपने लाइफ में। तो ये सारी चीज़ों को अनुभव करके हर एक पड़ाव से निकलते हुए हमें आगे बढ़ना होता है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं स्टक होते हैं, जो है हमारी निगेटिव थॉट या मेमोरी, कुछ ऐसी मेमोरी जिससे हम निकल ही नहीं पाते हैं। तो मुझे तो मतलब ये अध्याय पढ़ते हुए काफ़ी सारी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से जितने भी लोग स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपको भी सुनकर काफ़ी कई बार तो ऐसा होता है कि आप फील कर पाते होंगे श्री हनुमान जी की कृपा। तो आप पर, आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर श्री हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। श्री कली हनुवानी पावन ग्रंथ की जय।